हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और टाइप वन क्या है? तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो हमने आपको बताया है कि एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट 3 टाइप से है। तो उसी में टाइप 1 क्या है, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाता है। उसी को टाइप 1 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट बोला जाता है। हम बोल रहे हैं इस तरीके से। तो क्योंकि हम ऑलरेडी टाइप 1 की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसलिए प्रिपेयर कराना चाहते हैं कि जब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी करके प्रैक्टिस करके गए हो, जिससे आपको वहां पे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो उसी के परिणाम स्वरूप हम एक क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं। आपके टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन है, मे बी क्वेश्चन नंबर 68 होगा। लिखा हुआ है एक्स वाई दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 2:1 है। फिर उनकी एक बैलेंस शीट लिखी हुई है, और अगर बैलेंस शीट में देखो तो ये जनरल रिजर्व लिखा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ओल्ड रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो कि प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे 12th क्लास की एडमिशन वाली प्लेलिस्ट पे, तो आप देखेंगे वहां पे हमने रिजर्व को कैसे ट्रीट किया जाता है ये सिखाया हुआ है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जेड पार्टनरशिप में आएगा, जेड 40,000 कैपिटल आएगा 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल 15,000 रुपए ला रहा है। हाफ ऑफ विच गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, उसमें से आधी गुडविल विदड्रॉ कर ली। इन्वेस्टमेंट, अब देखो ये दोनों ही पॉइंट कैश से रिलेटेड है, तो हमने इसको पॉइंट लगा दिया। अगर आपको दिख रहा हो तो हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया है क्योंकि एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है, जिसको टेक ओवर कर रहा है एक्स, तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंटर रिड्यूस 20% फिक्स्ड एसेट, तो ये इन दोनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। पॉइंट आउट करते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमने ये सीखा है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है अगर उनको पॉइंट लगा लिया जाए, तो जब हम क्वेश्चन को वन शॉट में या फिर बोले वन वे में जब इसको खत्म करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें बार बार चक्कर निक लगाने पड़ते हैं, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना पड़ता। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मिला है, ये तो चलो खुशखबरी है, स्टॉक में जाके प्लस होगा, एक नया स्टॉक आ रहा है हमारे पास। और लास्ट में लिखा हुआ है ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मतलब जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है। और लाना ले जाना, किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है या किसी ने कम अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो लाएगा, या कोई पार्टनर ले जाएगा पैसा, उसको कैश में ही करना। तो मतलब कैश से रिलेटेड काफी एडजस्टमेंट आ गई हैं। क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री बनाओ। हमने कहा जर्नल एंट्री हम बाद में बनाएंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। मेन तो अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। एंट्री वाले क्वेश्चन तो हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, तो मेन अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों फॉर्मेट्स को बनाते हैं, जो कि मैं पहले ही आपके लिए बनाकर रख चुका हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो बिना समय खराब किए चीजों को पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर 25,000, क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को किधर लिखा जाता है? ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स। और अमाउंट कितना है? 25,000। क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होती उसको तो आउटर कॉलम में लिखा जाता है। ये आउटर कॉलम है रुपीज वाला। इनर कॉलम होता है जब अंदर लिख के कुछ प्लस माइनस करके बाहर लिखते हैं, तो इसे इनर इनर कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। लिखा हुआ है जनरल रिजर्व और उसकी वैल्यू है 18,000। जितने भी रिजर्व, लॉस, प्रॉफिट होते हैं सब ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं ना, और जो भी चीज आप पार्टनर्स में बांटते हो वो पार्टनर की कैपिटल में बढ़ता है। रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट साइड बढ़ते हैं, लॉस वगैरह डेबिट साइड बढ़ते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चलते हैं 18,000 को बांटने ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, रेशियो कितना है? 2:1, और अमाउंट कितना है? 18,000। तो 18,000 को 2:1 में बांटोगे तो ये आएगा 12,000 और 6,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जेड से कोई लेना देना नहीं है। हम जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, तो आपके पास एक्स और वाई की कैपिटल लिखी हुई है 75,000 और 62,000। तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी 75,000 और 62,000। वेरी गुड। तो अगर आप देखें लाइबिलिटी साइड की जो अमाउंट थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब आ जाते हैं एसेट साइड। कैश स्लैश बैंक, कैश बोलो बैंक बोलो एक ही बात है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बैंक को। कितने रुपए को? 5,000 रुपीज को। तो रिकॉर्ड करने के लिए आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में एसेट साइड, और लिखते हैं कैश
या फिर बैंक बैलेंस। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, कैश बैंक को हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि इसी में प्लस माइनस करते हुए चलेंगे, ब्रैकेट में जो भी अमाउंट आता रहेगा धीरे धीरे। तो अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास 5000, तो हमने लिख दिया 5000 प्लस, अब जो भी आता रहेगा सीरीज में लिखते हुए चलेंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर 15,000, क्योंकि डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सन्ड्री डेटर लिखना, अमाउंट को सीधा बाहर लिख देना क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 10,000, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो स्टॉक लिखना 10,000 इनर कॉलम में। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट आएगी तो पहले प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो एक लाइन छोड़ेंगे स्टॉक्स के बाद। फिर लिखा हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 8,000, तो हम यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, अमाउंट लिखेंगे 8,000 इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद लिखा हुआ है प्रिंटर। बच्चों मुझे दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो देखो मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट 8,000, अब प्रिंटर, फिर ये मैं यहां से देख देख के लिख रहा हूं, छोटी सी स्क्रीन में भी मुझे दिख रहा है ये, तो लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद प्रिंटर 5,000, प्रिंटर इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर लिखा हुआ है हमारे पास फिक्स्ड एसेट 1,37,000, फिक्स्ड एसेट्स 1,37,000, ठीक है जी। तो अब जितनी भी बैलेंस शीट में आइटम्स थे उन सबको जहां जहां रिकॉर्ड करना चाहिए था हम ट्रांसफर कर चुके, अब हमें लौट कर इधर नहीं आना, अब हम एडजस्टमेंट को डील करना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जेड लेकर आया 40,000 कैपिटल, जब जेड कोई भी पैसा लेकर आएगा तो क्या हम उस कैपिटल को उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय कैश अकाउंट। और जेड कितने रुपए लेकर आया है, कहते हैं 40,000 रुपीज लाया है, तो जेड की कैपिटल में 40,000 रुपीज डाल दो। आप मुझे बताओ अगर 40,000 रुपीज आया तो क्या हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ होगा? तो बैलेंस शीट में जहां एसेट लिखा हुआ है इसमें आप ये 40,000 रुपीज प्लस कर देना, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश या फिर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर दिया। आप कहोगे सर लिखना नहीं है कि जेड कैपिटल, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं न्यू पार्टनर पहले गुडविल लाया 15,000, क्या बच्चों यहां पे एक गुडविल का ट्रीटमेंट करना बनता है? आप कहोगे हाँ जी सर बनता तो है, तो हमने कहा गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम आपको ऑलरेडी काफी बार सिखा चुके हैं, इसी वजह से हम आपको ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सिखाया है जब भी पार्टनर गुडविल लाता है तो उसको वैल्यूड गुडविल में कन्वर्ट कर लो। और वैल्यूड गुडविल निकालने का तरीका, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। अब नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है तो 4/1 कर दो, तो ये गुडविल आ गई 60,000। एक बार वैल्यूड गुडविल आ जाए तो आप तीनों पार्टनर का नाम लिखें XYZ। पहले इस गुडविल को आप ओल्ड रेशियो में बांटे जो कि हमारे पास 2:1 है। फिर आप सेम गुडविल को न्यू रेशियो में बांटें, जो कि अगर आप न्यू रेशियो निकालना जानते हैं तो वो 2:1:1 आएगा, क्योंकि पहले रेशियो 2:1 है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो 2:1 और ये 1 आगे लग जाता है। ये मैंने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और जो उन वीडियो को देख के आ चुके हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा कि कितना ईजी होता है इसको कैलकुलेट करना। आप जाना और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना, ठीक है। 60,000 को पहले 2:1 में बांटेंगे, 40,000, 20,000, जेड को कोई शेयर नहीं मिलेगा। फिर इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 30,000, 15,000, 15,000। बच्चों बांटना तो आता है ना सभी को। 60 को पहले 3 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए एक बार 2 में मल्टीप्लाई, एक बार 1 में, ऐसे ही अब की बार 2 और 1 3 और 1 4। तो 60 को पहले 4 से डिवाइड करो, जो भी आए 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने लेकिन आप समझ गए होंगे। ओल्ड माइनस न्यू, 40 में से 30 माइनस करोगे तो 10,000। प्लस में आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। 20 माइनस 15, 5,000, प्लस में आंसर आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस क्रेडिट होगा। और 0 माइनस 15, माइनस 15,000 आएगा मतलब गेन आ रहा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। डेबिट तब करते अगर जेड पैसा ना लाता, लेकिन क्वेश्चन कहता है जेड ब्रिंग 15,000। वीडियो में स्पेशल सिखाया हुआ है कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल ले आए तो उसे डेबिट मत करना, लेकिन केस तो हमने वो भी पढ़ा है ना जिसमें नहीं लाता, तब डेबिट भी करते हैं उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को। तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूं, यहां पे वो कैश ले आया।
जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो उसको नाम भी दिया जाता है स्पेशल प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत बढ़िया। एक पार्टनर को 10,000 मिल रहे हैं, सेक्रीफाइस जो कर रहा था उसके अकाउंट में, देखो क्रेडिट साइड डालने थे 10,000 रुपीज क्रेडिट, और हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 10, और दूसरा पार्टनर को 5,000। ओके, क्योंकि 15,000 आए तो हमारे बिजनेस का कैश बैलेंस भी बढ़ा होगा, तो हमने 15,000 यहां पे प्लस कर दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कहते हैं आधी आधी गुडविल पार्टनर्स ने निकाल ली। अभी हमने 10,000 रुपए एक्स को दिए थे, एक्स कहता है मैं 5,000 रुपए निकाल रहा हूं, हमने कहा ठीक है तुम्हारे अकाउंट से कम कर देते हैं। वाई कह रहा है मैं भी आधा अमाउंट हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, हमने कहा तुम्हारे अकाउंट से भी आधा हटा देते हैं। और जब भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा हटाया जाएगा तो हम यहाँ पे वर्ड लिख देंगे कैश अकाउंट, या बैंक भी लिख सकते हो। अब आप बताओ, दोनों ने मिला के 7,500 रुपीज निकाले, तो क्या हमारे बैंक या कैश का जो बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा 7,500 से? तो 7,500 रुपीज से यही ये ब्रैकेट अब आगे चल रहा है, तो मैंने माइनस कर दिया 75, क्योंकि 15 आए, आधे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हुई 10,000 और बाद में उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया। ओके, इन्वेस्टमेंट 8 से 10,000 हुई, तो पहले एप्रिसिएशन हुआ कितने रुपए का? 2,000 का। और ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 10,000 की। 8,000 की इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया गया 10,000 पे, तो पहले तो 2,000 से इंक्रीज हुई ना। और जब भी हमारी एसेट बढ़ती है तो हमारा क्या होता है? फायदा। और प्रॉफिट किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड, तो आप लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट लिखेंगे 2,000, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 2,000 से इंक्रीज हुई। ठीक है। कहते हैं उसके बाद एक्स ने इसको टेक ओवर किया, हमने कहा अच्छा एक्स ने टेक ओवर कर लिया, तो हम लिखेंगे लेस। एक्स ने अगर टेक ओवर कर लिया तो जब भी पार्टनर का नाम लिखते हैं तो साथ में कैपिटल वर्ड जरूर ऐड करना है, और ब्रैकेट में लिख देना 10,000, क्योंकि उसने 10 के 10 पे टेक ओवर कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 0 रुपए की। पहले इन्वेस्टमेंट 10 की करी उसने, फिर उसने विड्रॉ की, क्योंकि उसने कहा मैं 10,000 पे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करूंगा। तो पहले हमने 2,000 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद हमने इसको एक्स को दे दिया। अब बताओ, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से कोई भी अमाउंट लेकर जाता है तो क्या उसकी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहिए हमें? ऑब्वियसली। तो हम एक्स की कैपिटल को कम कर देते हैं 10,000 से। रीजन? इन्वेस्टमेंट। हमने कहा एक्स तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा क्योंकि तुमने हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। प्रिंटर रिड्यूस हो गया है 20% से, और फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो गई है 10% से। प्रिंटर रिड्यूस हो गया है 20% से, रिड्यूस का मतलब डेप्रिसिएशन। तो 1,000 रुपीज, 5,000 का 20% 1,000। ट्रिक भी सिखा रखे मैंने, शॉर्ट्स डाले हुए हैं कैलकुलेशन ट्रिक के, चेक करना आप उनको, सब कुछ आपके लिए लिखा हो, सब कुछ वीडियोस के फॉर्म में चैनल पे अपलोडेड है। और लेस डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुई है 10% से 13,700। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 300, ये भी 3 रह जाएगा, यहाँ 1 1, तो ये आ जाएगा 113300। बताओ बच्चों, दोनों ही लॉस है, और लॉस होगा तो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड टू प्रिंटर 1,000 रुपीज से रिड्यूस हुआ तो 1,000 का लॉस, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड। फिक्स्ड एसेट्स 13,700 से रिड्यूस हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी कैलकुलेशन है, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नजर आए वीडियो में तो आप कमेंट में लिख के बता देना, हम भी वहीं पे कमेंट करके उसको सही कर देंगे, तो जिससे जो बच्चे देखें उनको भी प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेशन है बच्चों, हो सकती हैं गलतियां, बहुत कॉमन है ये, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्यूरेसी 100% रहे कैलकुलेशन में भी। कंसेप्ट तो बिल्कुल 100% ही चलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन भी कोशिश की जाएगी पूरी मेंटेन की जाए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रिंटर के बाद एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक मिल गया 1,000 रुपीज का। बच्चों मजे आ गए, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे क्योंकि एक नया स्टॉक आ गया, हमें तो बहुत खुशी है। ऐड कर देते हैं एडिशनल स्टॉक। एक एडिशनल स्टॉक आया आपके पास 1,000 रुपीज का, तो आपका स्टॉक 11,000 का हो गया होगा। अगर ये आपको मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे स्टॉक 1,000 रुपीज, तो आपने 1,000 रुपीज स्टॉक क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसके बाद
फिर कहते हैं क्वेश्चन में बाय ब्रिंगिंग, और कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट, मैंने क्या कहा था, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आए तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, करो टोटल इसका। बताओ किधर की साइड का ज़्यादा है सर, 14,700, तो इधर भी कितना लिखा जाएगा, 14,700, करो माइनस 3,000 रुपीज, 11,700। तो हमारे पास 11,700 रुपीज का लॉस निकल कर आया। जो भी लॉस आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में बांटोगे, 2:1। अगर आप इसे 3 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आएगा 3900 और 7800। ओके अब बताओ, लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देगा, और पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो डेबिट साइड चलना पड़ेगा। तो बच्चों चलते हैं डेबिट साइड, टू रिवैल्यूएशन लॉस 3900 और 7800। अब जब ये काम हो जाएगा, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। और बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या सिखाया था सर, कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे सिखाई थी आपने, 3 स्टेप बताए थे कैपिटल एडजस्टमेंट। कितने स्टेप बताए थे, 3 स्टेप। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो 3 स्टेप्स में कब कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप है, फाइंड आउट न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू कैपिटल जो नया पार्टनर लाया है, मल्टीप्लाई बाई न्यू पार्टनर के कैपिटल का प्रॉफिट का, न्यू पार्टनर के प्रॉफिट का रेसिप्रोकल, न्यू पार्टनर के प्रॉफिट का रेसिप्रोकल। और नया पार्टनर 1/4 के लिए आया तो 4/1। तो सबसे पहले ये तो आ गई नई फर्म की कैपिटल। अब नई फर्म की कैपिटल को हमें क्या करना होता है, डिवाइड न्यू कैपिटल, डिवाइडेड न्यू कैपिटल बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। और हमारे पास नया रेशियो कितना गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था 2:1:1। तो बांटो बच्चों, एक्स वाई जेड के बीच में नई कैपिटल को बांटो न्यू रेशियो में। तो ये हो जाएगा 80,000, 40,000 और 40,000। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था, कि जो भी हमारे पास नई कैपिटल होगी उसको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। टू बैलेंस सीडी 80,000, 40,000, 40,000। वेरी वेरी गुड। मैंने आपको फिर ये भी बताया था, ये जो नई कैपिटल होती है ये बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होती है लायबिलिटी साइड कैपिटल के नाम से। एक्स वाई जेड 80,000, 40,000, 40,000। अब क्या होगा सर, तो लास्ट क्लास में और भी बातें बताई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये भी अभी तो आपको यहीं से समझ में भी आ रहा होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी और अच्छा समझने के लिए आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, जिनको सबको एड लेस करते हैं, बैलेंसिंग करना बताया था। फिर बैलेंसिंग कैसे की जाती है, चेक करो किधर की साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, तो चेक करते हैं। इसका तो 40 और इधर का भी 40, इसका तो कोई कम ज्यादा है नहीं। ओके, यहाँ पे 40 इधर का ज्यादा है, देखो ये 6 और 5 11, 73,000। तो इधर भी आप कितना लिखोगे, 73। 73 में से सारा बैलेंस माइनस कर दो, पहले 40 माइनस कर लो, 33 आएगा। तो अमाउंट आएगा 26,600। और ये जो बैलेंस बचा, क्वेश्चन ने लिखा है जो भी एडजस्टमेंट हो उसे कैश से करना, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दो। फिर ये चेक करो इधर का ज्यादा है या ये वाला ज्यादा लग रहा है। इधर का देखें तो ये वाली साइड ज्यादा है, 89102800, 102800। अब इसमें से ये सारा माइनस करेंगे तो इधर की तरफ कैश निकल कर आएगा। चलो जी, करो माइनस, कितना आएगा बताओ, बैलेंस निकल कर आएगा 5800। बच्चों इधर की तरफ बैलेंस आना मतलब एक्स पैसा लाएगा। देखो ना, थोड़ी देर पहले जेड कैपिटल लाया था 40,000, पैसा लाया था तो किधर की तरफ, कैश लाया था तो किधर की तरफ लिखा था, क्रेडिट साइड। तो यहां पे भी क्रेडिट साइड दोबारा कैश आने का मतलब कैश में जाके ये 5800 रुपीज आपको प्लस करने पड़ेंगे।
और इधर की तरफ कैश लिखा होने का मतलब ये पैसा लेके जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले ये दोनों लेकर गए थे, तो हमने यहां से इधर लिखा तो कैश में से कम किया था, तो यहां पे भी जो 26,600 है डेबिट साइड वाले, उनको हमें माइनस करना होगा 26,600, और इनका टोटल भी हमें कहां लिखना होगा, बाहर। और बाहर लिखने के बाद इधर का टोटल और इधर का टोटल मैच हो जाना चाहिए, तो समझेंगे क्वेश्चन हमने ठीक कर दिया। तो मेहनत करते हैं और मैच कराने की कोशिश करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो इधर का टोटल आ जाएगा, कैश का टोटल 31,700, और जब आप टोटल करोगे दोनों तरफ का तो 1,85,000, 1,85,000। अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने यहाँ पे 113300 लिखा हुआ था, और आप देखकर आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर यहाँ पे गलती है, और अगर हम आपको बता पाते। तो जब मैंने कैलकुलेशन अभी किया रफ में कैलकुलेटर पे, तो मुझे पता चल गया कि इसमें से इसको लेस करने के बाद यहाँ पे 123300 आएगा, और जैसे दोनों तरफ का टोटल मैच होगा एग्जाम में आपको कंप्लीट 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये क्वेश्चन, ये कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये गुडविल का ट्रीटमेंट एज वेल पूरा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसा समझ में आया आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 2 के साथ आपको मिलेंगे, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। फिर एक क्वेश्चन कंबाइंड, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और एक से ही समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, जहां पे दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ जाते हैं, उसको करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहो और हमें कमेंट कर करके अच्छी अच्छी कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।